1962 में जब भारत को आजादी मिले हुए सिर्फ 15 साल हुए थे, तब हमारा पड़ोसी देश चीन हमारी सीमा पर युद्ध के लिए तैयार था। आधुनिक शस्त्रों की कमी और सोवियत से मिग-21 की देरी ने भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। नतीजतन कई वीरों के बलिदान के बावजूद भारत को 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन खोनी पड़ी। विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और रणनीतिक गलतियों के कारण भारत को ये हार झेलनी पड़ी। इसके बाद 1987 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान को E-3A AWACS देने की योजना बनाई, तब भारत को सोवियत के A-50U AWACS का इंतजार करना पड़ा। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर सैन्य प्रतिबंध लगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध में सी किंग हेलीकॉप्टर और हॉक जेट जैसे उपकरणों के रखरखाव को प्रभावित किया। इन चुनौतियों ने भारत को सिखाया कि रक्षा में आत्मनिर्भरता ही हमारी सीमाओं की सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। आज हम एक ऐसी शानदार कहानी की बात करेंगे जिसे दुनिया आकाश तीर के नाम से जानती है। आधुनिक युद्ध ने भारत के सामने नई मुश्किलें खड़ी की हैं। दुश्मन के ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और स्टील्थ विमान तेजी से हमारी सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं। एक एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली न होने के कारण भारत को जवाब देने में देरी होती थी। साथ ही विदेशी GPS और रडार सिस्टम पर निर्भरता ने हमें रणनीतिक खतरे में डाला था। भारत को एक ऐसी स्वदेशी प्रणाली की जरूरत थी जो रियल टाइम में खतरों को ढूंढे, ट्रैक करे और उन्हें खत्म करे। आकाश तीर इन सभी जरूरतों को पूरा करता है। विश्व में जो युद्ध है और खासकर वायु युद्ध, उसकी जो तरीके हैं, उसके प्रकार हैं, बहुत जमीन आसमान का उसमें अंतर आ गया है। जो वायुयान हैं या ड्रोन्स हैं, नए खतरे उभर के आ गए थे ड्रोन के रूप में। उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है और वो बहुत दूर से हमला करने में सक्षम होते हैं। तो हमें आवश्यकता पड़ी एक ऐसी बड़ी प्रणाली की जो इन तमाम प्रणालियों को जोड़ सके, और इसको जोड़ करके बनाया हमने आकाश तीर। आकाश तीर भारत की तकनीकी ताकत का प्रतीक है। मेक इन इंडिया ने इस ताकत को और बढ़ाया है। बीते वर्षों में सरकार द्वारा हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर मार्च 2023 में BEL ने DRDO और इसरो के साथ मिलकर 1982 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की। यह प्रणाली भारतीय सेना, वायुसेना के IACCS और नौसेना के त्रिगुण रक्षा सिस्टम को जोड़कर देश के वायु सुरक्षा प्रणाली की एक सर्वांगीण तस्वीर पेश करती है। तो ये जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है, ये तो एंटायरली प्राइवेटली डेवलप्ड है। तो आप देख लीजिए कि मेक इन इंडिया क्या कर पा रहा है। स्वदेशी नाविक नेविगेशन सिस्टम और उन्नत AI की मदद से आकाश तीर युद्ध क्षेत्र में वास्तविक समय की जानकारी देता है और सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाता है, जो इसे अद्वितीय गति और सटीकता प्रदान करता है। पर मिलिट्री AI में क्या होता है कि सब कुछ एकदम प्रिसाइज इनपुट होता है, वो सीखता है करेक्ट टाइप से। सो इट इज अ फेयरली इंपॉर्टेंट जो AI हमने इस्तेमाल किया है, इट इज क्रूशियल इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज्ड। इसी प्रकार आकाश तीर अनेकों प्रकार के सेंसर्स, यानी जो एक तरह से ज्ञानेंद्रियां हैं सेना के लिए, जो दूर दूर तक निगाह रखती हैं कि कोई खतरा तो नहीं है, और है तो क्या है, कैसा है, उनके द्वारा लाई गई सूचनाओं को कंप्यूटर के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए वो निर्णय लेता है अब क्या एक्शन लेना है। छोटा मिसाइल छोड़ना है या बड़ा मिसाइल छोड़ना है, या अपने वायुयानों को भेजना है, या हमें तोपों का इस्तेमाल करना है। अगर एक प्लेन आके आप पे गिरने वाला है तो आप उसको दूर से देख सकते हैं। आपके पास बहुत टाइम है छिपने के लिए, भागने के लिए, कुछ करने के लिए। ड्रोन का ये प्रॉब्लम होता है कि रेडार पे उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो इतना लो फ्लाई कर रहा है। और फिर आके आपके पास रिएक्शन टाइम ही क्या 10-15, मैक्सिमम 10-15 सेकेंड होंगे। तो आप देख लीजिए एक ड्रोन को उड़ाने में कितना आपको टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करना पड़ रहा है कि आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि क्या 200-300 फीट पे उड़ रहा है, क्या वो 5
से लेके 15 सेकंड के अंदर आपका रिएक्शन टाइम जो है उसके अंदर आप उसको गिरा पा रहे हो। सो वी आर एबल टू डू दैट। हमने किया है, किया भी नहीं है, पूरी दुनिया को साबित करके दिखाया है। आज जमाना वो आ गया है कि आपका ड्रोन्स जो है सैकड़ों की तादाद में हमले करने आते हैं, तो हमें 1-2 दिन नहीं, हमें कई एक साथ सभी प्रकार के खतरों से निपटना होगा। और इसीलिए हमने आकाशतीर प्रणाली में भी इस चीज़ का ध्यान रखा है। आपका जो सिस्टम बनाया हमने, वो सिस्टम 50 टारगेट को हैंडल करने के लिए बनाया है। अब अगर 100 टारगेट आएंगे तो क्या होगा? ऐसा हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में जो लंबे समय से युद्ध चलते आ रहे हैं, वहाँ पे अक्सर ऐसा हुआ है कि रक्षा प्रणालियाँ वो फेल हो गई। हमने उस चीज़ से पहले ही सबक सीखा है और हमने वो क्षमताएं, और इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ा हमें कि उसका जो हार्डवेयर है वो भी अलग अलग टारगेट को अलग अलग समय में एक साथ हैंडल करने के लिए सक्षम हो। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि जो सॉफ्टवेयर बनाया है और जो कंप्यूटर सिस्टम बनाए हैं बेहद उन्नत किस्म के हैं। ये एक साथ बहुत सारे टारगेट को हैंडल करके उनको क्लासिफाई करके, और कमांड सेंटर जो है वहाँ पे भी जाते रहेंगे, और इसका कमांड कंट्रोल सिस्टम भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी विस्तृत है। तो इसलिए आकाशतीर के कवच को भेद पाना लगभग नामुमकिन है। आकाशतीर ने भारत को रणनीतिक स्वतंत्रता दी है। ऐसा सिस्टम आधुनिक युद्ध की तेज गति के लिए अनिवार्य है। आधुनिक युद्ध क्षेत्र में यह भारत को अग्रणी बनाता है। इसने युवाओं में भारत की एक प्रेरणादायी छवि प्रस्तुत की है। पहले हम ना बहुत सारे वेपन्स खरीद रहे थे, पर वो खरीदने के बाद भी ना हमको उनको कैसे एकजुट होके इस्तेमाल करना हम सीख नहीं पा रहे थे, या समझ तो रहे थे पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। ये उस टाइप का चीज है जो आपको जब चीजें इनकम्पैटिबल होती है उसको वो कंपैटिबल कर देता है। दैट इज व्हाट एन आकाशतीर डज। Is it cumbersome? Is it heavy? Is it complicated? Yes, but is it necessary? Yes. इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि दुर्भाग्यवश आज भी कई कारणों से भारत को आधुनिक शस्त्र खरीदने और आत्मनिर्भरता की ओर जाने से रोका जाता है। भारत ने हमेशा शांति का मार्ग अपनाया, पर अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए रक्षा क्षेत्र में सशक्त होना अनिवार्य था। आज का भारत दुनिया को बता रहा है कि वह आतंकी हमलों को चुपचाप नहीं सहेगा, बल्कि सटीक युद्ध रणनीतियों और तकनीकी ताकत के साथ करारा जवाब देगा। भारत का यहाँ तक सवाल है, हमारे उद्योग विकसित नहीं थे और हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। और आज क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब रक्षा क्षेत्र में भी निजी कंपनियों को, निजी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्टार्टअप लगाए जा रहे हैं, तो आज के देश में हम बहुत महत्वपूर्ण योगदान DRDO का तो है ही उसको विकास करने में, लेकिन उसके बाद जब बात आती है उद्योगों के उसको उत्पादन करने की, तो हमारे निजी क्षेत्र के उद्योग और हमारे सरकारी क्षेत्र के उद्योग दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आकाशतीर को बनाने में। DRDO, इसरो, BEL और निजी क्षेत्रों के सहयोग से भारत आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तुर्की और चीन जैसे देशों के बढ़ते ड्रोन खतरों के बीच आकाशतीर भारत की सीमाओं को अभेद्य किला बनाता है। यह नया भारत है, डिजिटल क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ता, नवाचार और आत्मनिर्भरता की कहानी लिखता और दुनिया को दिखाता कि हमारी ताकत न केवल रक्षा में बल्कि वैश्विक भविष्य को गढ़ने में भी है।